हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी एंड कितनी हेल्पफुल हुई है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पैरालिसिस एंड पैरालिसिस के बारे में। ये दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे हम लोग जानेंगे। देन सेकंड होता है टाइप्स। पैरालिसिस का कितना टाइप्स रहता है उसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड इज कॉम्प्लिकेशन। पैरालिसिस होने के बाद बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है उसके बारे डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ इज साइन एंड सिम्टम्स। बॉडी में जब पैरालिसिस होने से पहले बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है उसके बारे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। देन लास्ट इज ट्रीटमेंट। पैरालिसिस हो जाने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उसका क्या क्या इलाज हो सकती है, मेडिकल में क्या अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैरालिसिस क्या होता है। पैरालिसिस को प्लेजिया भी बोला जाता है। पैरालिसिस और प्लेजिया इज ए कंप्लीट इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी मूवमेंट। हम लोग जैसे नॉर्मली हैंड मूवमेंट हो या फिर लेग मूवमेंट हो वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं। लेकिन जब वो मूवमेंट अचानक से बंद हो जाता है कम्प्लीटली, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता है, पूरा कम्प्लीटली बंद हो जाता है, एंड उसके अलावा कुछ भी पेन सेंसेशन दे रहे हैं, फिर पेन स्टिमुली दे रहे हैं तो भी उसको फील नहीं हो रहा है, तो उसको पैरालिसिस और प्लेजिया कहते हैं। तो पैरालिसिस का मतलब यही होता है कि जो भी हम लोग का मूवमेंट होता है नॉर्मली और पूरा कम्प्लीटली मतलब मूवमेंट होना बंद हो जाता है, उसको पैरालिसिस कहते हैं। एंड सेकेंड इज पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है पहले से जितना हैंड या फिर लेग हम लोग मूवमेंट कर रहे थे या फिर हो रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा कम मूवमेंट होगा, एंड जब भी हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को वीकनेस फीलिंग होगा। तो नॉर्मली बोले तो फीलिंग ऑफ वीकनेस व्हेन जब हम लोग ट्राई करते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो इस दोनों में बस यही डिफरेंस है। पैरालिसिस का मतलब पूरा कम्प्लीटली जो मूवमेंट होता है वो बंद होता है, एंड पैरालिसिस का मतलब होता है बस वीकनेस लगेगा। राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, कुछ भी साइड हो सकता है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। इट इज़ ए कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। इट इज़ ए कॉज्ड by damage to one or more nerves that travels from the brain to the muscle and initiate movement। जो हम लोग का स्केलेटल मसल है वो पूरी तरह से पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो भी मूवमेंट है वो नहीं हो पाता। ये तभी होता है जब जो नर्व ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है फॉर मूवमेंट, वही नर्व जब एक से ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिसके वजह से ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच पाता है एंड पैरालिसिस होता है। देन लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो पैरालिसिस मेनली 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज मोनोप्लेजिया, सेकेंड इज हेमीप्लेजिया, थर्ड इज पैराप्लेजिया एंड लास्ट इज क्वाड्रीप्लेजिया। तो हम लोग यहाँ पर सब कोई को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोनोप्लेजिया। सो द डेफिनेशन इज monoplegia is a type of paralysis that impacts one limb such as an arm or leg on one side of your body। तो मोनोप्लेजिया में मेनली क्या होता है, हम लोग का जो वन साइड ऑफ बॉडी होता है, राइट हो सकता है या फिर लेफ्ट हो सकता है। तो राइट या फिर लेफ्ट में हैंड या फिर लेग दोनों में से कोई एक चीज़ पैरालिसिस होता है तो उसको मोनोप्लेजिया बोला जाता है। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं वन साइड ऑफ बॉडी जिसमें यहाँ पर लेग दिखाया गया है एंड सेकंड में हैंड दिखाया गया है। तो कुछ भी जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में कुछ भी लेग या फिर आर्म दोनों में से कोई एक चीज़ अगर पैरालिसिस होता है तो इसको मोनोप्लेजिया बोला जाता है। मोनोप्लेजिया कैन अफेक्ट द अपर और लोअर बॉडी आइदर वन आर्म और वन लेग। This happens when damage to a part of the nervous system disrupts nerve signaling to muscles in the affected limb। तो ये मेनली तभी होता है जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है जिसके द्वारा सिग्नल पहुंचता है बॉडी में, स्केलेटल मसल में, वो मतलब डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। देन हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है हेमीप्लेजिया। So let's go to the definition of hemiplegia. The definition is paralysis affects one side of the body, an arm and a leg on the same side। तो हेमीप्लेजिया में मेनली होता है वन साइड ऑफ बॉडी में दोनों अपर आर्म और
लेग दोनों एक ही साथ पैरालिसिस हो जाता है, उसको हेमिप्लेजिया बोला जाता है। हेमिप्लेजिया मतलब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, दोनों में से कोई सा साइड में दोनों हैंड एंड लेग जब पैरालिसिस होता है तो उसको हेमिप्लेजिया बोला जाता है। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं अपर पार्ट जो ब्लू करके दिया गया है वो पूरा पैरालिसिस हो गया है। तो वन साइड जब पैरालिसिस होता है बोथ हैंड एंड बोथ लेग सेम साइड का, तो उसको हेमिप्लेजिया बोला जाता है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप होता है वो है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है द डेफिनेशन इज पैरालिसिस अफेक्ट्स बोथ लेग्स एंड समटाइम्स द टर्सो। तो पैरालिसिस में बोथ लेग जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है एंड समटाइम्स द टर्सो। टर्सो का मतलब जो होता है वो है द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट योर हेड, आर्म्स एंड लेग्स। टॉर्सो का मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट योर हेड, आर्म्स एंड लेग्स। तो पैराप्लेजिया जो होता है उसमें बस लेग, बोथ लेग पैरालिसिस हो जाता है मेनली। तो पैराप्लेजिया में बोथ लेग ही डैमेज होता है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं जो नीचे का जो ब्लू जो मार्क किया हुआ है, तो वो जो एरिया जो है वो पूरा पैरालिसिस हो जाता है। तो पैराप्लेजिया में बोथ लेग पैरालिसिस होता है। देन फोर्थ इज क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस इन्वॉल्व्स इन ऑल फोर लिम्ब। तो क्वाड्रिप्लेजिया में पूरा नेक से जितना भी नीचे का जो पार्ट है वो पूरा पैरालिसिस होता है, उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं नेक के नीचे जितना भी ब्लू कलर का जो दिया हुआ है पूरा टोटल पैरालिसिस हो गया है, बोथ हैंड एंड बोथ लेग। तो जब भी नेक, बोथ हैंड एंड बोथ लेग जब पैरालिसिस होता है तो उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। या फिर आप लोग मार्किंग देख लिए होंगे यहाँ पर, तो इसको क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। देन लेट्स गो टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस। तो फर्स्ट इज नमनेस, सेकेंड इज टिंगलिंग होगा एंड थर्ड इज पेन, फोर्थ इज चेंजेस इन विजन, देखने में प्रॉब्लम होगा। देन फिफ्थ इज डिफिकल्टीज इन स्पीच, मतलब बोलने में भी दिक्कत होगा। देन सिक्स इज प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी उठाने की कोशिश करने से नहीं हो पाएगा। देन सेवन इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। देन एट इज सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा। देन नाइन्थ इज लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस पूरा टोटली लॉस हो जाएगा। देन नाइन्थ इज मसल स्टिफनेस। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालिसिस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग एंड रिस्क ऑफ निमोनिया। तो जो सांस लेने में या फिर खांसने में दिक्कत हो सकता है, एंड जब ये दिक्कत होता है तो निमोनिया होने का चांसेस रहता है। देन सेकेंड इज ब्लड क्लॉट्स एंड डीवीटी, डीवीटी का मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देन थर्ड इज स्पीच और स्वालिंग प्रॉब्लम, बोलने में भी दिक्कत हो सकता है एंड कुछ लेने में भी दिक्कत हो सकता है, मतलब पानी खाना, मतलब वो खाने में प्रॉब्लम हो सकता है। देन फोर्थ इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देन फिफ्थ इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। देन सिक्स्थ इज एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है एंड कभी कभी हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। देन नेक्स्ट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड लॉस ऑफ बाउल मूवमेंट। तो पेशाब में दिक्कत हो सकता है, मतलब रोक नहीं पाएंगे एंड बाउल मूवमेंट नहीं होता है। एंड लास्ट इज प्रेशर इंजरी, मतलब एक ही साइड पड़े रहने से प्रेशर इंजरी होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट इज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी मतलब एक्सरसाइजेस। तो ये मेनली हम लोग को फिजियोथेरापिस्ट लोग ही हम लोग को ट्रीट करते हैं कि कैसा करना है। तो फिजियोथेरापी अगर सीखना है तो ये मेनली हॉस्पिटल में जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उनसे मतलब मिल के उनसे क्या क्या जो भी एक्सरसाइजेस है उनसे हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। देन सेकेंड हम लोग जो मेडिकल में ट्रीटमेंट देते हैं वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है एस्पिरिन, जिसको हम लोग मतलब पेशेंट का कंडीशन, उसका जो भी डायग्नोसिस जो भी हुआ है, सीवियर हुआ है, कितना परसेंटेज में हुआ है, वो सब देख के ही दवाई एडवाइस किया जाता है। तो एस्पिरिन अगर पेशेंट को ज़रूरत होता है तो उसको 75 mg या फिर 150 mg उसका कंडीशन, उसका सिटी ब्रेन सब देख के ही दिया जाता है। देन थर्ड इज अगर पेशेंट अगर पहले से डायबिटिक है तो उसको टैबलेट मेटफॉर्मिन, टैबलेट टेनिक्लिटिम या फिर अट्रावेड मिक्सचर ये सब भी एडवाइस किया जाता है। एंड थर्ड इज एंटी हाइपरटेंशन, अगर पहले से पेशेंट को प्रेशर है तो उसको
टैबलेट आम्लोडिफिन 5 mg, लोसर्टन, या फिर इस जितना भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ टैबलेट जब भी हाइपरटेंशन में जाता है वो सारा टैबलेट हम लोग को पेशेंट को दिया जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं या फिर हाइपरटेंशन पेशेंट रहते हैं उन लोग को एडवाइस किया जाता है कि ये सब दवा को ना छोड़ने की एंड कंटिन्यू रखने की, क्योंकि इसी वजह से ही ये सब बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो इस वीडियो में थी पैरालिसिस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।